नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th का जो हिंदी गोधली है उसका जो थर्ड चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, जो उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है मैं वह बताऊंगा। अगर आप इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या अंत में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मैक्स मुलर 18 वर्ष की उम्र में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में डैश का अध्ययन आरंभ कर दिया था। ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अरबी। तो देखिए इसका आंसर सी सही होगा, संस्कृत। सी सही होगा, संस्कृत में आप टिक लगा लीजिए। और हाँ, अगर आपको याद है तो लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना कुल सही हुआ। तो प्लीज़ आप लोग याद है फिर भी देखिए, ताकि आपको एक प्रैक्टिस के रूप में यह वीडियो हो जाए। अगला है, मैक्स मुलर ने डैश का जर्मन पदानुपात किया। रघुवंशम, मेघदूत, हितोपदेश, कट। तो देखिए दो का आंसर आपको सी सही होगा, हितोपदेश। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्स मुलर मात्र डैश वर्ष के थे तब उनके पिता का देहावसान हो गया। 2, 3, 4, 5। तो देखिए 3 का आपके ऑप्शन सी सही होगा, 4 वर्ष। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तो उनको पिताजी के निधन हो गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये तीनों के आंसर से ही सही हुआ है। दारिश नामक सोने की सिक्कों से भरा किससे मिला था? ये तो आप जानते हैं, हेकल हॉकर्स, वारेन हेस्टिंग्स को। तो ये ऑप्शन सी ही सही होगा, इसका भी, वारेन हेस्टिंग्स। भात कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, गाँवों में, शहरों में, लोगों के मन में। तो देखिए 5 का आपको आंसर बी सही होगा, गाँव में। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, अमरकांत, बिरजू महाराज। तो इसका आंसर आपको सही होगा, मैक्स मुलर, बी सही होगा। ठीक है। अगला है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, जर्मनी, दिल्ली, छपरा। तो इसका जन्म, मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैक्स मुलर ने उपनिषदों, कट तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो देखिए 8 का आपको ऑप्शन ए है, जर्मनी, बी है अरबी, सी है संस्कृत और डी है हिंदी। तो इसका ए सही होगा, जर्मनी। ठीक है, जर्मन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 18 फरवरी 1916 को, 10 सितंबर 1916 को, 28 अक्टूबर 1900 को, 26 दिसंबर 1907 को। तो देखिए 9 का आपको सही होगा, 28 अक्टूबर 1900 के। क्वेश्चन नंबर 10 है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर किस उपाधि के लिए बुलाया था? कवि, नाइट, गायक, डॉक्टर। तो देखिए 10 का आपको बी सही होगा, नाइट की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदांतियों को भी वेदांती। ये सही होगा, इसका ए। वेदांतियों की वेदांत मतलब किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1916, 1823, 1824, 1929। तो देखिए इसका आंसर बी सही होगा, 1823 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? फ्रेडरिक मुलर, डेविड मुलर, विल्हेल्म मुलर, फननवीस मुलर। तो देखिए 13 के आपको सही होगा, सी, विल्हेल्म मुलर। सी पे टिक लगा लीजिए। अगला है, मैक्स मुलर ने सर्वविदा संपदा और प्रकृति से सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो आपको इतना आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि भारत का। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी, अमेरिकन। तो देखिए 15 के आपको ऑप्शन सही होगा, बी, लैटिन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा के अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? लिपिंजिंग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो देखिए 16 के आपको ए सही होगा, लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में वो संस्कृत भाषा के अध्ययन करने लगा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, कठ और केन आदि उपनिषदों को अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था?
अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, जर्मन। तो देखिए 17 के आपको ऑप्शन सही होगा डी जर्मन में, क्योंकि ये जर्मनी थे। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? भौतिक ज्ञान, पाश्चात्य सभ्यता का ज्ञान, वैदिक तत्व ज्ञान, विश्व इतिहास के ज्ञान। तो देखिए 18 के आपको आंसर होगा वैदिक तत्व ज्ञान को। इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में भाषांतरण इसने किसने किया था? आपको पता है कि जो भारत से हम क्या सीखे ये जर्मन भाषा में थे, मैक्स मुलर लिखे थे, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? इसका ऑप्शन में है रामविलास शर्मा, गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी, भवानी शंकर त्रिवेदी। तो यही होगा डी भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? भवानी शंकर त्रिवेदी। 20 है, मैक्स मुलर ने कालिदास को किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मालविक गिन्नमित्रम का, अभिज्ञान शकुंतलम का, मेघदूत का, रघुवंशम का। तो देखिए 20 का आपको ऑप्शन सही होगा सी मेघदूत का। 20 का सही होगा सी मेघदूत का। अगला है, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकालता गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? अंग्रेजी, ग्रीक, संस्कृत, लैटिन। तो 21 का आपको सी सही होगा संस्कृत का। पता है कि प्राचीनतम भाषा ही संस्कृत है। भारत का प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसमें भी वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? 1000, 2000, 3000, 4000। तो देखिए 23 का आपको सही होगा सी 3000 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो देखिए 24 का आपको सही होगा सी मानव विज्ञान से। ठीक है, सी सही होगा। अगला है, वारेन हेस्टिंग्स थे फारस का राजा, भारत का गवर्नर जनरल, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो देखिए 25 का आपको आंसर सही होगा इसमें ऑप्शन बी भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स यही थे। उस समय जब इसको क्या मिला था आपको पता है कि दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा एक घड़ा मिला था। दारिश क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ था, सोने का प्राचीनतम सिक्का था, एक देवता था, चांदी का। यही बी सही होगा, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किस देश से? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो देखिए 27 का आपको सही होगा डी यूनान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी 28 है, शाहनामा का रचना काल है 7वीं 8वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी, 4वीं 5वीं सदी में, 5वीं 6वीं सदी में। तो देखिए इसका 28 के आंसर होगा बी 10वीं 11वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुड्डा किस देश की जनजाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। तो देखिए 29 का आपको डी सही होगा भारत का। कहाँ के जनजाति है? भारत का। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? एग्निस, आग्निस, इग्निस, ओग्निस। तो देखिए 30 में आपको पता होना चाहिए लैटिन भाषा में इसको इग्निस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 में, 1750 में, 1790 में, 1783 में। तो देखिए 31 का आपको आंसर सही होगा डी 1783 में भारत की यात्रा की थी। प्रत्न मानव का अर्थ होता है लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो देखिए 32 का आपको आंसर सही होगा सी प्राचीन मानव। क्वेश्चन नंबर 33 है, हॉकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्वविद। तो ये 22 है यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 22 नहीं है, 33 होना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक हो गया है। तो इसका आपको ऑप्शन 33 का ऑप्शन ए सही होगा, वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, कौन सही होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया था? यानी इसका हिंदी जो भी रूपांतरण किसने किया था? तो 34 का आपको ऑप्शन सही होगा, ए है रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी है स्वामी विठलनाथ, सी है कालिदास और डी है मैक्स मुलर।
तो इसका डी होगा मैक्स मूलर। किससे वाराणसी के पास सोने के सिक्का से भरा एक घड़ा मिला था? तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और नहीं भी आता है तो जाकर अभी भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक है। तो इसका आंसर ए ही होगा। वारेन हेस्टिंग्स को पता है, जब इससे एक सोने से भरा एक घड़ा मिला था, यानी सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, तो फिर उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे, ठीक है, और वह गला दिए थे। तो इसका आंसर ए ही सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और हाँ, इस वीडियो में कहीं भी कोई समस्या हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको सही लगा होगा, और सही लगा तो वीडियो को लाइक, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।